अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अच्छा जी, अपने माइक सबने म्यूट रखने हैं, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। आज जो हम दो हरूफ सीखेंगे, या एक बड़ी या और एक छोटी या। सबसे पहले छोटी या को देखिए। ये आपने कलम को इस तरह अपनी लेफ्ट पे रखना है, ठीक है। पूरे कद के साथ स्टार्ट लेना है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर्व के साथ नीचे की तरफ जाना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपने पूरे कद से शुरू किया, हल्का सा यूं ऊपर की तरफ गए और फिर नीचे की तरफ। ओह, इस पे कलम चल गया, चलें दोबारा बना लेते हैं। और जब नीचे की तरफ आपने जाना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसकी विड्थ ग्रेजुअली कम होगी। यूं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप बनाने से पहले आप दो कट लगा लें ताकि डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम आए। यहाँ पे 1 2, ठीक है। यानी इस दो कट का क्या मतलब होगा कि आपके इस फर्स्ट और सेकंड स्टेप के मिड में दो कट का डिस्टेंस आएगा। अब यहीं से दोबारा स्टार्ट करना है जहां पे फर्स्ट स्टेप एंड किया है, पूरे कट के साथ, और एक टिल्टेड लाइन लगानी, यूं, ठीक है। टिल्टेड लाइन लगाने के बाद थर्ड स्टेप, ये जहां पे सेकंड स्टेप एंड किया, यहीं से स्टार्ट लेंगे, एज को सॉफ्ट करेंगे और गुलाई के साथ नीचे की तरफ आएंगे, यूं, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेप्थ को आपने इंक्रीज करना है, यूं, और फिर अंदर की तरफ बारीक एंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे इसकी विड्थ कम है, इससे आगे थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा। तो इसमें अक्सर जो मिस्टेक हो जाती है वो ये होती है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ की तरफ नहीं लेके आते, एकदम यूं गोल कर देते हैं, तो वो बहुत एग्जैक्ट, जैसे ये एस की शेप होती है ना, ये बन जाती है, ये वाली। तो ये शेप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसी तरह फर्स्ट स्टेप में जो ज्यादा मिस्टेक आती है वो क्या होता है कि जब आप पूरे कट से स्टार्ट लेते हैं, या तो ये ज्यादा यूं लेफ्ट की तरफ हो जाता है, यानी इतना ज्यादा यूं, या ज्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। तो दोनों चीजें नहीं करनी। ना बहुत ज्यादा उस तरफ लेके जाना है, यानी लेफ्ट की तरफ, और ना बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, ठीक है। चले, अगर इस हर्फ में कोई आपका सवाल है तो पूछ लें। मुझे लास्ट आप एक दफा दोबारा बता दें। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। लास्ट स्टेप दोबारा देखें, बल्कि मैं आपको एक और या लिख के देती हूँ और गैप के साथ, ताकि आपको हर स्टेप प्रॉपर क्लियर हो सके। ये देखिए, माइक म्यूट रखिएगा। ये पूरे कट से स्टार्ट किया, यूं, फिर नीचे की तरफ आपने आना है,
फिर ये सेकंड स्टेप पूरे कद के साथ, फिर यहाँ से थर्ड स्टेप। यानी जब आप कलम की पोजीशन रखते हैं ना, तो विड्थ खुद ब खुद इसकी इंक्रीज होती है, एकदम थर्ड स्टेप पूरे कद से नहीं शुरू होता। ये ठीक है, ये मैंने खुद थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो सके। बस ये चीज क्लियर हो गई। जी बाजी। ठीक है, चलिए और किसी का कोई सवाल हो? बाजी बड़ी या का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें यू की शेप आती है। ठीक है, कैसी यू की शेप? टिल्टेड, तिरछी यू की शेप होती है। यूं बारीक लाइन से शुरू किया, ऊपर की तरफ गए और फिर यूं नीचे की तरफ आएंगे। है, ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट होना चाहिए था क्योंकि लाइन के बराबर लेके आना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऊपर की तरफ ही बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? यू की शेप और तिरछी यू की शेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप ना आपने बिल्कुल इसके बराबर यानी इसके साथ जोड़ के नहीं शुरू करना, थोड़ा सा गैप देना है। और ये गैप ऐसा नहीं होता कि हाफ कट या एक कट, नहीं, बस खुद से छोटा सा गैप दे दें, छोटे से सर्कल के अकॉर्डिंगली, यानी यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, यूं पेन को लेफ्ट पे रखा, ये जो बारीक लाइन है इससे यूं शुरू किया ऐसे। अब कर्व के साथ आगे की तरफ आएंगे, ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे इस एज को, यानी गोलाई से बनाएंगे और यूं ही पूरे कट के साथ आगे की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद जब आप एंडिंग की तरफ जाएंगे तो ये स्टेप बिल्कुल बारीक करना है नोक से। ठीक है, और इसी तरह जो इस या के दरमियान ये वाला डिस्टेंस, ये भी 2 कट के बराबर होगा। इसमें भी आप पहले ये कर सकते हैं कि सेकंड स्टेप ये बनाने के बाद इधर 2 कट लगा लें और फिर नीचे से ये वाला स्टेप बना लें। ये बड़ी आती है। चलिए, अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाजी जो लास्ट स्टेप है वो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये जिस जिस कद का मुझे पता है ना, वो मैं आप लोगों को सारे बता रही हूँ। इन 2 हरूफ में भी ये इस कद का नहीं पता डिस्टेंस के अलावा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेप का डिस्टेंस ही है। क्या फिर हम अंदाजे से करें? ठीक है, अंदाजे से कर ले, लेकिन अगर मुझे कहीं से पता चले तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी कहीं से पूछने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी प्यारी नम्रा, मेरे जहन में एक सजेशन आ रही है, वो ये कि जो आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, जो एक स्टैंडर्ड पेपर हमें दिया हुआ है जिसके जी ऊपर जी। हुरूफ लिखे हुए हैं, इस वक्त में मेरे हाथ में है वो, तो जैसे आपने तक बताए हैं छोटी या और बड़ी या के, सेम इसी तरह से उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कर लिया जाए
कि आप एक पेज के ऊपर, जैसे इसका एक स्टैंडर्ड कट है, यूजुअली जो हमारे पास पेन है थोड़े से मोटे कटे हुए, उनका कट और इसका कट काफी मैच हो रहा है। तो अगर एक पेज के ऊपर आप उस स्टैंडर्ड कट का लेकर इनके खुद अगर आप लगा लें, जो राइटिंग वही हो लेकिन कट आपका हो, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि हाँ जैसे बिल्कुल माशाल्लाह आप विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद प्रैक्टिस आपने एक टीचर को ऑब्जर्व करके लिखा और आपके अंदाजे भी माशाल्लाह काफी अच्छे हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई एक खास पैटर्न नहीं होता, फिर मेरा अंदाजा और आपका अंदाजा या किसी और स्टूडेंट के अंदाजे में बहुत डिफरेंस डिफरेंस होगा आता बिल्कुल। है ना। तो मेरी एक राय है कि अगर इसी पेज को आप स्टैंडर्ड बना लीजिए और इसके ऊपर एक अंदाजे की, मसलन जिस तरह बड़ी या के नीचे वाला जो अलिफ या ये इसका जो बेस बन रहा है, ये मसलन अंदाजे के मुताबिक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 6 से 7 कट का है, क्योंकि ये अलिफ से मतलब यूजुअल में जो हमें अलिफ बताया गया 5 कट का, उससे थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, लंबा 6 लग रहा है। इस तरह अगर किया जाए तो उसमें इन फ्यूचर इंशाल्लाह काफी आसानी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैरन इंशाल्लाह हाँ, कसीर। बिल्कुल भैया की खैर, बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है। और इवन मेरे खुद भी ये जहन में आता है जब भी तो खैर नहीं, लेकिन अभी पिछले 2 दफा से जब मैं सिखा रही हूँ कि अक्सर कंफ्यूजन हो सकती है। और ये क्वेश्चन बहुत वैलिड होता है कि हर स्टेप कितने कद का होगा, यानी उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, फिर ही हम अपनी तरफ से एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज पे फिर काम करूंगी इंशाल्लाह। जी, एक चले और जी बात छोटी सी पूछनी है, सॉरी मैं हाथ जी नहीं जी। बार बार रेज हो रहा। ये जो हमारे पास एक पेज के ऊपर या लिखा हुआ है ना, इसके जो जी 2 जी। कट का डिस्टेंस है, जो यू आपने ऊपर बनाया है इन्वर्टेड, उसमें जो यू का ये जो जो आप जहां पर स्टार्टिंग अपना पॉइंट निशान ये। लगा रही हैं, हम्म। नीचे जो बड़ी या है ना, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेकर उसकी बेस तक 2 कट है ना, और हम्म। आपके यू के नीचे से 2 कट है, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक, शुक्रिया। बहुत ज्यादा जज़ाक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल फिर भी कत लगाने के लिए यही कहा जाता है कि आपके कत ऐसे ना हो कि जो बहुत ज्यादा तंग, यानी वो इतने तंग होते हैं कि बाज़ औक़ात पूरा कत नहीं लग रहा होता, वो हाफ या 1 से कम कत लगता है। बस उस चीज का ध्यान रखना, वो ना हो। ठीक है, चलें जी।